बहुत समय पहले स्वर्गलोक में देवता सुख शांति से निवास कर रहे थे। परंतु एक राक्षस था, महिषासुर। उसका शरीर भैंस का और मुख मानव का था। वह अत्यंत बलशाली और घमंडी था। महिषासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने उनसे वरदान मांगा। हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि न तो कोई देवता, न कोई राक्षस और न ही कोई पुरुष मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। यह वरदान पाकर महिषासुर का अभिमान बढ़ गया। उसने सोचा, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। वह अत्याचार करने लगा। उसने धरती, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता भयभीत होकर भटकने लगे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस दानव से मुक्ति दिलाइए। महिषासुर ने हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। उसी समय सभी देवताओं के शरीर से भी दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। ये सारी ऊर्जाएं मिलकर एक अद्भुत तेज पुंज में परिवर्तित हुईं। उस तेज से प्रकट हुईं आदिशक्ति मां दुर्गा। उनका रूप दिव्य और अद्भुत था। 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में एक एक शस्त्र। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण दिए, यम ने तलवार और ढाल दी, समुद्र ने माला और वस्त्र दिए। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुईं। महायुद्ध का आरंभ जब महिषासुर ने मां दुर्गा का स्वरूप देखा तो पहले तो वह हंसा। बोला, तुम एक स्त्री हो, मुझ जैसे बलशाली असुर का क्या कर सकती हो? मां ने मुस्कुराकर कहा, महिषासुर, आज तेरा अंत निश्चित है। यही कारण है कि मैं उत्पन्न हुई हूँ। फिर आरंभ हुआ नवरात्रि का महायुद्ध। पहले दिन मां शैलपुत्री के रूप में स्थिरता और शक्ति लेकर युद्ध में उतरीं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी तप और संयम का रूप लेकर लड़ीं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा युद्ध के लिए उग्र रूप लेकर सिंह पर सवार हुईं। चौथे दिन मां कूष्मांडा अपनी मुस्कान से देवताओं को नई ऊर्जा दी। पांचवें दिन मां स्कंदमाता अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर भी शत्रु विनाश करती रहीं। छठे दिन मां कात्यायनी योद्धा बनकर असुरों का नाश किया। सातवें दिन मां कालरात्रि अपने उग्र स्वरूप से असुरों को भयभीत कर दिया। आठवें दिन मां महागौरी शांति और कृपा का स्वरूप लेकर भक्तों का कल्याण करती रहीं। नौवें दिन मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां प्रदान कर युद्ध का समापन किया। महिषासुर कभी भैंस, कभी हाथी, कभी शेर, कभी मनुष्य का रूप धरता और मां से युद्ध करता, लेकिन मां दुर्गा हर बार उसके छल का उत्तर देती। महिषासुर का अंत में महिषासुर ने विशाल भैंस का रूप धारण किया और मां पर आक्रमण किया। युद्ध घंटों चला। मां ने अपने त्रिशूल से वार किया और महिषासुर की छाती भेद दी। महिषासुर वहीं धराशायी हो गया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक चला भीषण संग्राम 10वें दिन समाप्त हुआ। मां दुर्गा ने संसार को अत्याचार से मुक्त किया और धर्म की पुनः स्थापना की। इसी विजय को हम नवरात्रि और 10वें दिन विजयादशमी, दशहरा के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि सत्य की सदा जीत होती है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और जब जब अन्याय बढ़ता है, तब तब शक्ति स्वरूप मां दुर्गा प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।